हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि हु इज़ मिसिंग यू की रीडिंग तो बहुत ज़्यादा होती है। आज मैं ये चेक करूँगी कि आप किसको मिस कर रहे हैं। और ये आपकी एनर्जी है। हो सकता है आपको मालूम भी हो और मेरी रीडिंग से आपको कंफर्म हो जाए। और अगर नहीं तो अगर कोई एनर्जी है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये हो क्यों रहा है आपके साथ। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं किसी साइकोलॉजिकल किसी टेंगल में, किसी उलझन में आप हैं एंड आपको किसी की याद आ रही है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी चल रहा हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आपकी एनर्जीज़ को चेक करते हैं। करंट एनर्जीज़, आपको किसकी याद आ रही है, आप किसको मिस कर रहे हैं, आप किसको मिस कर रहे हैं। ऑल टाइड अप, आप किसको मिस कर रहे हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये तो लग रहा है कल वाले कार्ड्स आ गए जबकि आपके सामने शफल कर रही हूँ मैं। आप किसको मिस कर रहे हैं। ये कार्ड बीच में भी आया था। आर्की एंजल, खेम्यूल, कुमेल, थर्ड चक्रा, पैशनेट, मोटिवेशन, पैशन। आप किसको मिस कर रहे हैं। एक तो आपकी सिचुएशन नज़र आ रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन फिर भी किसी सूरत हाल को लेकर आपके हाथ पांव बन गए हैं। आप बहुत सारी पाबंदियों में जकड़ दिए गए हैं और अब आप किससे बात करें, आप किसको समझाएं, कौन है, कोई है भी अवेलेबल बात करने के लिए या नहीं। एंड देन यू आर सर्चिंग, आप ढूंढ रहे हैं किसी को। शायद आप ये कहना नहीं चाहते कि आप उसी इंसान को याद कर रहे हैं जो इस वक्त रीडिंग में नज़र आ रहा है या आपके माइंड में चल रहा है, लेकिन आपकी सिचुएशन ये बता रही है कि आप उसके अलावा ये भी ढूंढ रहे हैं कि कौन है उसके ऑल्टरनेट में, कि क्या मुझे उसी की याद आ रही है जो मेरे ऐसी सिचुएशन में मेरे पास बस एक फ़ोन उठाओ और वो मौजूद होता था, या मैं अभी सिर्फ इस प्रोसेस में हूँ कि क्या मेरी सराउंडिंग में उसके अलावा भी कोई है या नहीं। एक तो आपकी कैफियत यहाँ नज़र आ रही, दूसरा ये आप एक ऐसे इंसान को भी याद कर रहे हैं जो कि बहुत सेलेक्टिव है अपने आप को प्रोवाइड करने के लिए। उसका दिल अच्छा है, नीयत अच्छी है, लेकिन वो बहुत चूज़ी है। हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, अपने नॉर्म्स पे अवेलेबल होता है। और उसके दिल में क्या है, अच्छाई है, बुराई है, आपके लिए नफ़रत है, मोहब्बत है, चाहत है, कड़वाहट है, जो कुछ भी है, इस इंसान ने होल्ड कर लिया है, रोक लिया है अपने आप को। और फिर आपको ये भी फील होता है कि भाई इसको तो पता होना चाहिए ना कि मुझे इसकी ज़रूरत है, तो फिर क्या ज़रूरत है इसको मेरे साथ रिजर्व होने की। आप जिस इंसान को याद कर रहे हैं ये बहुत ही चेयर लीडर टाइप है। हर वक्त एक्टिवेट रहना, हर वक्त खुश रहना, हर वक्त वेलकमिंग एटीट्यूड, हर वक्त एनर्जाइज्ड। इधर कुछ कहा गो गेटर वाला, इधर कुछ कहा किसी ने चलो ठीक है ट्राई करते हैं। ना थकन देखना, ना उलझन देखना, ना तबीयत देखना, ना बीमारी देखना। एंड इनफैक्ट आप एक ऐसे इंसान को याद कर रहे हैं कि जिसके साथ कभी भी किसी ने जो भी प्लान बनाया है, इस इंसान ने कभी भी उसको नो नहीं किया। बहुत कभी भी किया होगा तो बहुत जेन्युइन, बहुत फैक्चुअल रीजंस पर इसने कभी भी मना किया होगा, वरना थर्ड चाक्रा से ऐसा लग रहा है कि इतना सेल्फ मोटिवेटेड, इतना सेल्फ ड्रिवन और दूसरों की खुशी में खुश हो जाने वाला ये इंसान है। तो आपको डाई बात है, जब इस इंसान के अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं, इसको राइट टाइम पे रिज़र्व होना आता है और हमेशा आपके टाइड अप सिचुएशन में ये इंसान आपके पास मौजूद होता है, तो फिर आपको इसका इसका आपको याद आना बनता है। यानी कि आप इसको अगर मिस कर रहे हैं तो ये चीज़ बनती है। ठीक है, आपको किसकी याद आ रही है,
आप किसको मिस कर रहे हैं? लेट्स सी करंट एनर्जीज। आप किसको मिस कर रहे हैं? अपनी एनर्जी से तो वाकिफ़ ही होंगे ना। आपको किसकी याद आ रही है? आप किसको मिस कर रहे हैं? सेलिंग आउट। ये जो भी शख्स है बहुत सेक्रीफाइस की हैं इसने, बहुत सेक्रीफाइस की हैं, और इतना सेक्रीफाइस किया है कि इस इंसान ने वाकई हकीकतन कभी नहीं देखा कि कितना ये दूसरों के लिए अपना नुकसान करता है। आपको एक ऐसे इंसान की याद बड़ी शिद्दत से आ रही। दूसरा, ये इनको कोई स्किल आती है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की, कोई सिंगिंग की, कोई इंस्टीट्यूट है इनका जहाँ ये किसी को कुछ सिखाते हैं। इस इंसान ने आपको लाइफ के बहुत अच्छे लेसन्स समझाए हैं। आपकी लाइफ में जब कभी भी कोई उतार चढ़ाव आता है तो ये इंसान आपको बहुत अच्छे तरीके से, बड़े सुलझे हुए अंदाज में इंसान आपको गाइड करता है। देखिए, वहाँ ऑल टाइड अप था, इधर इंट्रैपमेंट है। एंड इट लुक्स लाइक कि जैसे आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान के हाथों तो ज़रूर ट्रैप हुए हुए हैं जो बहुत आपको एक पपेट की तरह चला रहा है, जो चाहता है कि बस आप उसकी छड़ी भी पिटे, डंडा भी लगे, सब कुछ हो, और बस ये जो कहे वही आप करें, और शायद ये आपकी आदत नहीं होगी। वहाँ पर जो मैंने कहा था ना, जिसकी आपको याद आ रही है, ये ख़ुद बहुत ही चूज़ी पर्सन है। किसको मोहब्बत देनी है, किसको तवज्जो देनी है, इसने ये आपको सिखाया है। अब आप ख़ुद ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं जब आपको समझ नहीं आ रहा कि अगर मुझे कोई इस तरह से ट्रीट करे तो फिर मैं उसके साथ क्या डीलिंग करूं। इस वजह से भी आपको ये पर्सन याद आ रहा है। ब्यूटी, यू मस्ट बी वेरी ब्यूटीफुल। ये इंसान इनसाइड आउट बहुत खूबसूरत इंसान है। फीकी पड़ रही होगी आजकल खूबसूरती, और जेलसी फैक्टर भी नज़र आ रहा है आपको। जिस इंसान की याद आ रही है, ये इंसान आपसे आहिस्ता आहिस्ता बहुत जेलस होने लगा है, बिकॉज़ आप बहुत ग्रेसफुली या तो एज कर रहे हैं, या ये आपके मुतालिक कहीं पर आपको कोट करते हैं कि अरे वो तो इस तरह का है, उसका रंग तो बड़ा काला है, अरे उसके बाल घुंघरे आले हैं, अरे वो तो गंजा है। एंड इसी तरह के कुछ स्टेटमेंट्स ख़वातीन के लिए भी, अरे वो तो बहुत भद्दी है, और वो तो उसका रंग बड़ा काला है, और बॉडी शेम करना। लेकिन जिन लोगों के सामने आपकी अपीयरेंस को ये इंसान कोट करता होगा, और फिर वो लोग जब आपसे इन पर्सन मिलते होंगे तो वो डिफरेंस देखते होंगे कि यार तुमने तो कुछ और बताया था, ये तो किसी और तरह निकले। तो ये ब्यूटी जो है ना, उसकी भी एक जेलसी नज़र आ रही है, बिकॉज कंपैरेटिवली एक सर्टेन एज के ऊपर आने पे आप कहाँ पर हैं और ये कहाँ पर है, तो ये भी एक पॉइंट होगा। और आप डिस्टर्ब होते होंगे जब आपको कहीं से कोई ऐसी बात पता चलती होगी कि उसने मेरे लिए ऐसी बात कही, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये एक चीज़ होगी जिसकी वजह से आपको ये फील होता होगा, क्योंकि ये पर्सन आपकी अपीयरेंस से ना, ये पर्सन आपकी पर्सनैलिटी की अपीयरेंस से जेलस फील नज़र आ रहा है मुझे विद द स्नेक कार्ड, फीनिक्स राइजिंग। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी यूनिक। बहुत सारे लोगों में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये बात मानते हैं कि आप एक बहुत सॉलिड इंडिविजुअल हैं। यू आर अ स्टार सीड, और आप जैसा इंसान जिसकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जो बहुत गाइडेंस ओरिएंटेड हो, जो बहुत हर्मिट बेस्ड हो, जो बहुत अरसे बाद कोई ऐसा इंसान दुनिया में आता है, बहुत प्रेज़ करता है ये पर्सन आपको, जिसकी याद आपको आ रही है, बहुत प्रेज़ करता है। कभी भी आपने इसके मुंह से ये नहीं सुना होगा, डायरेक्टली नहीं सुना होगा कि इसने आपको कुछ डायरेक्टली कुछ ऐसा कुछ बुरा भला बोला। पीठ पीछे कुछ कहा हो तो वो अलग बात है, लेकिन जिसकी भी आपको याद आ रही ना, ये इंसान मानता है कि आप बड़ा ही कोई दमखम रखने वाले इंसान हैं। क्रेडिट्स होते हैं ना ज़िंदगी के, क्रेडिट्स मानना भी बहुत बड़ा अपने अंदर ज़र्फ़ होता है कि इंसान अगले की सेक्रीफाइसेस को, अगले के समझौतों को समझे कि भाई वाकई इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो जिसकी आपको बहुत शिद्दत से याद आ रही है, आप जिसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ना, वो ऐसा पर्सन है।
चले, करंट एनर्जीज आप किसको मिस कर रहे हैं? करंट एनर्जीज आप किसको मिस कर रहे हैं? 4 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, the Wheel, Knight of Pentacles, Ace of Cups, 8 of Wands. You want to talk to this person, लेकिन ये पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहता। क्या हुआ है आप दोनों के दरमियान? इस पर्सन को, या तो ये पर्सन प्रेग्नेंट है, इसको कुछ गायनी इश्यूज़ हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम जिससे ये गुज़र रहा है। दिस पर्सन इज़ स्ट्रगलिंग फॉर फर्टिलिटी, कंसीविंग, कोई ऐसी चीज़, आपके साथ ऐसा कोई इशू, एंड कोई कुछ भी नहीं कर सकता इस सिचुएशन में। ये सब कुछ फेटेड है। बहुत आपका और इस इंसान का एक इमोशनल बॉन्ड है विद दिस एस ऑफ कप्स, यू नो, बहुत अनकंडीशनल जिसको कहना चाहिए मोहब्बत है इस इंसान को, जिसको आप याद कर रहे हैं। एंड दिस इज़ फॉर श्योर कि आप इससे बात हकीकतन करना चाहते हैं, आप इससे कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप हैं तो फंसे हुए किसी सिचुएशन में। इस वक्त आप जिससे बात करना चाहते हैं वो मौजूद नहीं है, और जितने लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं उनसे आप बात नहीं करना चाहते, बस इतना समझ लीजिए। एंड ये इतनी क्लैरिटी है इस रीडिंग में कि इस रीडिंग के ऊपर कोई डाउट नहीं कर सकता कि आपको किसकी याद आ रही है, मतलब आप किसको मिस कर रहे हैं। एक तो ये कि आपने अपने आप को इतना नट शेल में बंद कर दिया है, और आप चाहते हैं कि सब लोग मुझे अप्रोच भी करें, सब लोग मुझे चेक भी करें, सब लोग मुझे पूछें भी सही, लेकिन उसके बावजूद मैं उसी से बात करूं जिससे मेरा दिल करे। आप थोड़े से चूज़ी सेलेक्टेड हुए हैं। आपको कोई ख़ुद को कोई आपको कोई गायनी इशू हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा होगा, बट ये एक हैप्पी कार्ड लग रहा है, एक अच्छा कार्ड लग रहा है। इसमें कोई नेगेटिविटी मुझे नज़र नहीं आ रही, ना मैं नेगेटिव वाइब कोई पिक कर रही हूँ। बट हाँ, ये ज़रूर है कि जिसकी बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद आ रही है, ना आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं, ना वो आपके लिए कुछ कर सकते हैं। यू बोथ आर गुड फॉर नथिंग फॉर ईच अदर। बस इतना ये है कि बहुत ज़्यादा एक इमोशनल टच, एक इमोशनल हर्ट, एक पोरिंग, और ये कि क्यों हो गया ये सब कुछ, सब लफाजी थी, सब बातें थी, सब बकवास थी, मतलब इस तरह का माइंडसेट ज़रूर चल रहा है। बट आपको जिसकी याद आ रही है बहुत शिद्दत से, आपको इस पर्सन से बात करनी है, बिल्कुल बात करनी है। यू वांट टू टॉक टू, या तो आप उसकी तरफ से ये चीज़ रिसीव कर रहे हैं कि वो आपसे बात करे, या आप चाह रहे हैं कि बात कर ले। बस आपके माइंड में कोई पर्सन चल रहा है। लेट्स सी कि क्यों आपको इस पर्सन की याद आ रही है, क्यों आपको इस पर्सन की याद आ रही है। वाई आर यू मिसिंग दिस पर्सन, वाई आर यू मिसिंग दिस पर्सन। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत टाइम हो गया है, और टाइम होने की वजह से अब कुछ ऐसी न्यूज़ हैं एक दूसरे के पास जो आप लोग एक दूसरे से शेयर करना चाहते हैं। द एम्प्रेस, इस पर्सन ने कोई नई चीज़ सीख ली है, अपने ऊपर काम कर लिया है। इस पर्सन की कोई गुड न्यूज़ आ गई है, कोई ट्रीटमेंट था वो हो गया है, कोई फर्टिलिटी से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, फैमिली एक्सपेंशन से रिलेटेड, फैमिली एक्सटेंशन से रिलेटेड कोई चीज़ है, कोई पेट लिया है इसने नया, कुछ नेचर का कुछ कंट्रीब्यूट किया है, कुछ किया है, बट बड़े अरसे बाद कोई गुड न्यूज़ है। टेम्परेंस, और ये चीज़ बड़े पेशेंस के बाद आई है, जो कि आप फील कर सकते हैं ये आपकी ख़ुद की लाइफ में भी हुआ होगा। यू वॉन्ट टू शेयर दिस गुड न्यूज़ विद दिस पर्सन बिकॉज अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, और अब आपका पेशेंस जवाब दे रहा है, आपकी हेल्थ ठीक हो गई है, आपका टेम्परमेंट सही हो गया है, आप बैलेंस हो गए हैं, इसलिए आपको लगता है कि मुझे इससे कांटेक्ट कर लेना चाहिए, मुझे इससे बात करनी चाहिए, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना, मुझे इसकी शिद्दत से याद आ रही है। तो करंट एनर्जीज़ आप किसको मिस कर रहे हैं, मैंने आपको पूरा ढांचा, खांचा, साँचा, जायचा सब कुछ खोल के दे दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको लगे कि मुझे पूछना चाहिए कि मैं क्या इसको, अगर मुझे इसकी इतनी याद आ रही है तो क्या मैं इसको कांटेक्ट कर लूँ। कुछ आपके ईगो इश्यूज़ हैं, कुछ आपके क्लैश इश्यूज़ हैं, तो आपको लगता है कि नहीं मैं पहले कंफर्म करूँ क्योंकि उसने मेरे साथ ये किया था, वो किया था।
तो और आपको क्लैरिटी चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग ले सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय एंड बाय।